నంద్ ఘాట్ మందిర్ అండి. నంద్ ఘాట్లో ఉన్న గుడి అదిగో యమునా నది. ఇది దూరంగా కనిపిస్తుంది యమునా నది. యమునా నది పక్కన నందుని యొక్క ఘాట్ అని అన్నారు దీన్ని. దేవకి వసుదేవులు, తర్వాత నంద యశోదలు, రాధాకృష్ణులు, బలరాముడు, రేవతి. కిందెవరు? గర్గమఘాముని అయి ఉంటారండి ఇక్కడ. మళ్ళా చిన్న చిన్న లేదు, గర్గమహాముని అయి ఉంటారండి. గర్గమహాముని. ప్రతి గుడిలోనూ సాలగ్రామాలు ఉన్నాయండి. मंदिर का विशेषता बताइए। इस मंदिर का विशेषता ये है कि नंद बाबा या बसोत वंश से स्नान करने आते थे यमुना जी। उनका नियम था डेली स्नान करने का। एक समय का ज्ञात नहीं रहा, तो रात्रि को एकादशी की रात्रि को द्वादशी के सुबह मध्यकाल में, तो मध्य रात्रि में स्नान करने यहाँ पे आ गए। तो मध्य रात्रि में स्नान करना शास्त्रों में निषेध बताया गया है कि नदियों में कभी भी अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। तो जो उनके दूत थे वरुण देवता के, वो उन्हें पकड़ के ले गए वरुण लोक में। तो वरुण देवता ने कहा कि इन्हें क्यों पकड़ के लाए? बोले महाराज अर्धरात्रि में स्नान कर रहे थे। बोले ये भगवान के पिताजी। तो दूतों ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें वापस छोड़ के आ जाए, ऊपर छोड़े इनको वापस जाए। तो उन्हें कहा नहीं, उन्हें ले आए, तुम इनकी सेवा करो, इन्हें यहीं रखो। जब सुबह बाबा जब गांव नहीं पहुंचे अपने, तो मैया यशोदा ने लाला से कही, लाला तेरा बाबा नहावे गए हो और लौट के नाने आए हो, कहा देख क्या। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ग्वाल वाल साथ रखे और दोनों बलराम सब यहाँ पधारे। कृष्ण बलराम और ग्वाल वाल मंडली यहाँ पधारे। तो यहाँ बाबा ना मिले, बाबा की लठिया रखी मिली, बाबा की पावका और बाबा के बस रखे मिले, बाबा ना मिले। भगवान तो अंतर्यामी थे। तो भगवान ने ध्यान करके देखो तो बाबा वरुण लोक में बैठे हुए। भगवान बोले दाऊ दादा तू यहीं बैठी हो, मैं बाहर लेके आ रहा हूँ पिताजी बाबा। तो वरुण लोक में जब गए तो वरुण लोक में पहुँचा तो वरुण देवता ने साष्टांग प्रणाम किया, दंडोत थमा की, पूजा की, भगवान का पूजन किया पहले। उसके बाद में जब भगवान ने कहा कि हमारे तुम बाबा को लेके आए हो, बोले महाराज हम आपके बाबा को लेके ना नहीं आए, हमारे एक दूत है जो आपके बाबा ना जाने वो ले आए। लेकिन आपके बाबा को हमने कोई कष्ट ना दिया, बाबा सेवा चल रही बाबा की। बाबा दूर से ही सारों नज़ारों देख रहे। मन में बाबा ने सोची कि लाला की कौन सी जंत रिश्ताई निकले आई जो लाला की सेवा कर रहे हैं, अम्मू को जाने आए पकड़ रहे, यहाँ पकड़ रहे। जब बनने कही तुम्हें बाबा छोड़े क्यों ना आए, तो वरुण देवता बोले कि महाराज हमारी कई दिन से अभिलाषा आई कि हम आपके दर्शन करें, और हमें जल के देवता हम पृथ्वी पे आ ना सकें। अगर हम ऊपर आते दर्शन करवे काजें तो हमारे जल भी आ, तो जैसे मछली जल में रहती है तो देवता जल में रहते हैं, वास करते हैं। और हम ऊपर आते जल आता तो जल से ब्रजवासियों को कष्ट पहुँचता। तो वो अपराध जो इंद्र ने किया, जो अपराध ब्रह्मा ने किया, वो अपराध हम करना नहीं चाहते, इसलिए वो दर्शन करने आपके ऊपर नहीं आए। भगवान प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, बाबा बोले के ऊपर आए, यहाँ बैठे। जब लाला भी ना पहुँचो घर पे तो मैया को चिंता है कि भैया बालक ना लौट के आए मेरे। तो मैया चली वसुदेव जी, देवकी। तो देवकी यशोदा मैया की चचेरी बहन है। वसुदेव जी नंद बाबा के चचेरे भाई हैं। तो ये परिवार पूरा यहाँ आया देखने के लिए। तो ग्वाल वाल मिले, भगवान ना मिले। पूछी लाला कहाँ है, कि लाला बाबा लेवे गए हवा ला रहा। जब लेके आए तो यहाँ पर बैठ के विश्राम किया बाबा यहाँ जगह पे। यहाँ से पढ़ो जाको नंद घाट नाम, नंद घाट बोलो यहाँ। जब पकड़ के ले गए वरुण लेते तो डर लगा बाबा को। तो डर बोले, एक शब्द बोले भय लगे, भय।
तो भै से पढ़ो भैगाम जाको, इस गाँव का नाम भैगाम। भैगांव। हाँ भैगाम है, गाँव का नाम सही जान तो भैगाम है। लेकिन अब भाषा मात्रा में कोई भोगांव बोल देता है, समझे ना, इसका भैगाम पड़ा। तो यहाँ बैठने के बाद में फिर सबने अपने स्थान ग्रहण किया, बातचीत की, सब अपने फिर यहाँ से चले गए छठी ग्राम। छठी ग्राम में जाके भगवान की छठी पूजी, और छठी पूजन करने के बाद में फिर भगवान चले गए नंदगांव। फिर नंदगांव जाके बसा लिया ना, और नंदगांव बसाने के बाद में भगवान मथुरापुरी चले गए, कंस को मार वध किया। दाऊ दादा हमारे ब्रज में रहे, दाऊ दादा ब्रज के राजा हैं, ये कन्हैया ब्रज को राजा नान है, हाँ। या राधा रानी है ब्रज की मालकिन, तो यह दाऊ दादा है। क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी ब्रज में वास नहीं कर सकता, उन्हें किसी को प्रवेश नहीं है जब तक कृपा राधा रानी की नहीं हुई जब तक। और इसकी रक्षा करने वाले दाऊ दादा हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए दाऊ दादा कई ब्रज से बाहर नहीं गए, क्योंकि मुगलों के ज़माने में बड़ा आतंक था मुगलों का, तो दाऊ दादा की सबको भय लगता था। बोल नंद बाबा की जय, मैया की जय। यहाँ की लीला का वर्णन। धन्यवाद जी।